ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ट्रांसलेटिंग मतलब हो गया कन्वर्ट करना, तो कंज्यूमर इंसाइट को कन्वर्ट करना मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले देखिए इंसाइट का मतलब क्या होता है। इंसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग रखना, यानी कि उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखना। इंसाइट मीन्स द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज या किसी पर्सन के बारे में जब आप डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी हासिल रखते हो, तो उसको कहते हैं इंसाइट, यानी इंफॉर्मेशन कह लीजिए आप। क्लियर। तो कंज्यूमर इंसाइट का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर इंसाइट मतलब कंज्यूमर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग। तो कंज्यूमर इंसाइट मीन्स डीप एक्शनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई कस्टमर बिहेव एज दे डू, यानी कि कोई भी कस्टमर किसी भी तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो उस जिस भी तरीके से बिहेव कर रहा है वैसा बिहेव क्यों कर रहा है, इस चीज को जानना ही कंज्यूमर इंसाइट कहलाता है। क्लियर। वाई कस्टमर बाई एंड वाई डू नॉट बाई, कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को क्यों परचेज करता है या फिर क्यों नहीं परचेज कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, इस चीज को जानना, इस चीज की इंफॉर्मेशन, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग को ही कंज्यूमर इंसाइट कहते हैं। क्लियर। यानी कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट मोटिवेट्स द कंज्यूमर देयर नीड एंड फीलिंग्स, किसी भी कस्टमर की क्या फीलिंग है, क्या नीड है, क्या उनको मोटिवेट करता है, क्या डिमोटिवेट करता है, इस चीज को जानना है, इस चीज की इंफॉर्मेशन ही कंज्यूमर इंसाइट कहलाती है। क्लियर। तो कंज्यूमर इंसाइट कहने का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर की डीप अंडरस्टैंडिंग, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, उनके बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है, उनको क्या मोटिवेट करता है, क्या उनकी नीड्स है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, इस चीज को समझना ही कंज्यूमर इंसाइट कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, या फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है वहां पर सेलेक्ट कर लिया, कार्ट में ऐड कर लिया। क्लियर। और जैसे ही आप जो है लॉग आउट पे, मतलब कि पेमेंट वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर जो है एक्स्ट्रा चार्जेस प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे या फिर डिलीवरी के नाम पे जो है वहां पर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा फीस जो है वहां पर लिया जाता है। तो वहां पर कस्टमर्स क्या करते हैं कि वहीं पर जो है वहां पर बंद कर देते हैं, वो पेमेंट नहीं करते, वहीं से वापस हो जाते हैं कि कौन जो है प्लेटफॉर्म या फिर डिलीवरी चार्ज इतना ज्यादा देगा, इससे अच्छा हम खुद ही जाके बाजार से जो है सामान खरीद कर लेके चले आएंगे। तो ऐसा कई बार होता है। तो मेनी शॉपर्स अबेंडन कार्ट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फीस, यानी कि हमने 10-15 आइटम जो है कार्ट में ऐड कर लिया। क्लियर। कार्ट में ऐड कर लिया, और जब हम चेकआउट पे आते हैं, फाइनल पेमेंट पे आते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे 10 रुपए 20 रुपए लिया जा रहा है, डिलीवरी चार्जेस 50 रुपए 60 रुपए लिया जा रहा है, जीएसटी उसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये सारे चार्जेस, जब एक्स्ट्रा चार्जेस देखकर हमारा बिल जो है, वो जो टोटल बिल है वो ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं कि वहां पर वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर इंसाइट है, ये कंज्यूमर की डीप अंडरस्टैंडिंग है कि कंज्यूमर क्यों जो है वहां पर जो है कार्ट में आइटम ऐड करने के बाद भी उसने परचेज नहीं किया। तो ये इसके पीछे रीजन होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन, तो इसी को कंज्यूमर डीप अंडरस्टैंडिंग या फिर कंज्यूमर इंसाइट कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस डेटा कलेक्ट करती हैं, और जिससे उनको ये पता चलता है कि कस्टमर क्या परचेज कर रहा है। क्लियर। तो जब कंपनीज जो हैं कस्टमर क्या परचेज कर रहा है से कस्टमर क्यों परचेज कर रहा है, इस चीज पे फोकस करती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इंसाइट कहते हैं। मूविंग फ्रॉम व्हाट कस्टमर्स डू टू व्हाई, यानी कस्टमर क्या कर रहा है, इस चीज से फोकस, इस पे फोकस कम करके इस चीज पे फोकस करना कि कस्टमर जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसी को कंज्यूमर इंसाइट कहते हैं। और इससे जो भी डेटा आता है, इससे जो भी डेटा आता है, यानी कि कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर के नीड, कस्टमर के मोटिवेशन से रिलेटेड जो भी डेटा आता है, उसका इस्तेमाल जो कंपनीज हैं वो एडवर्टीजमेंट को इंप्रूव करने में, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करने में जो है इस्तेमाल करती हैं। तो इसी को कहते हैं ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कस्टमर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप इंफॉर्मेशन को जानकर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग प्लान्स को तैयार करना, एडवर्टाइजमेंट को चेंज करना, पर्सनलाइज प्रोडक्ट को डेवलप करना, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना कस्टमर की नीड के बेसिस पे, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मार्केटिंग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजेस दिस इंफॉर्मेशन टू मेक स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज दी सेल्स। तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, जब मार्केटिंग कंपनी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में इस्तेमाल करती हैं, तो उसी को कहते हैं ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्लियर। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल क्या देखा था कंज्यूमर इंसाइट का, कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा फीस, जब चेकआउट पे आते हैं, पेमेंट करने के ऑप्शन पे आते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर जीएसटी है, वहां पर जो है डिलीवरी फीस ले रहे हैं, वहां पर प्लेटफॉर्म चार्जेस ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस वहां पर देखकर जो है वो वापस हो जाते हैं, वहां पर पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं। तो इस चीज से क्या
जो है कंपनी को सीखना चाहिए या फिर क्या स्ट्रेटजी या फिर क्या प्लान डेवलप करना चाहिए कि जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनको ये चाहिए कि वो जो है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रखें जिससे कि कन्वर्जन ज्यादा हो। क्लियर भाई, आप जो है पहले तो इन कस्टमर्स को पता ही नहीं था कि ये आगे चल के आप डिलीवरी चार्ज भी लोगे, आगे चल के आप प्लेटफॉर्म चार्ज भी लोगे, और जब उसने कस्टमर ने सारे प्रोडक्ट को ऐड कर लिया और जब पेमेंट करने पे आता है देखता है कि वहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जा रहा है उससे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही जो है कस्टमर्स को यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, कि पहले ही बता दिया जाए कि प्लेटफॉर्म इतनी फीस लगेगी और डिलीवरी जो है कम लगेगा। ऐसे ही बहुत बार ऑफर्स आते हैं, कंपनीज ऑफर्स देती है, कहां पे कहती है कि प्लेटफॉर्म फीस जीरो है, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं देगा, फिर कोई भी डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये चीज कस्टमर को पता तो होनी चाहिए। कस्टमर को जब पता होगी ये चीज कि प्लेटफॉर्म फीस नहीं लग रहा है, चार्जेस नहीं लग रहा है डिलीवरी का, तो जाके वहां से प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत होती है। तो कस्टमर के इंसाइट के बेसिस पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करना ही ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहलाता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए कि सपोज कि कस्टमर के बारे में कंपनी को इंफॉर्मेशन मिली है कि कस्टमर जो है वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्रेफर कर रहे हैं, यानी कि आज के टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को, इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे कंपनी क्या स्ट्रेटजी डेवलप कर सकती है कि वो सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करे प्रोडक्ट को डिजाइन और प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। क्लियर, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, प्रोडक्ट की डिजाइन के लिए वो सस्टेनेबल मटेरियल यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। क्लियर, इससे क्या होगा कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। क्लियर, तो कस्टमर के इंसाइट के बेसिस पे कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप की। इसी तरीके से कस्टमर इंसाइट है कि ए स्पेसिफिक डेमोग्राफिक हैज अ की अनमेट नीड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने, मार्केटिंग कंपनीज ने जो है रिसर्च किया और उसके बेसिस पे उनको पता चला कि बहुत से कस्टमर्स हैं जिनकी कुछ नीड है जो कि जिसको फुलफिल करने के लिए कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। क्लियर, रिसर्च किया गया और ये पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक नीड है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कंपनी ने क्या स्ट्रेटजी डेवलप किया, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। क्लियर, उन्होंने जो अनमेट नीड था, यानी कि वो नीड जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, या फिर अपना कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसको रिपोजिशन किया, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करके दोबारा से जो है उसको मार्केट में लॉन्च किया गया, जिससे कि कस्टमर को पता चले कि हाँ, इस प्रोडक्ट से उनकी वो जो नीड फुलफिल नहीं हो पाई थी वो नीड फुलफिल हो जा रही है। इससे क्या होगा, इससे कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और सेल्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से जो कस्टमर से रिलेटेड डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, कस्टमर इंसाइट होता है, उसका इस्तेमाल जो है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए, प्लान्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ट्रांसलेट करती हैं। क्लियर, तो कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कस्टमर क्यों कोई काम कर रहा है, जब इस चीज के बारे में आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी डेवलप करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हो। क्लियर, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।